ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब को बाहर नहीं आने देंगे। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मजीद सख्ती होगी। आप कुछ हकायक तो देख लें कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को क्या सूट करता है कि वो इमरान खान को इस वक्त बाहर आने दें। ये जाली फार्म 47 किसके खिलाफ लेकर आए? इमरान खान के खिलाफ लेकर आए। इमरान खान को बाहर लाना था तो 200 मुकदमात इमरान खान पे देने पड़ने थे इन्हें। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्होंने आज तक अमल दरामद नहीं होने दिया। ये इतनी मेहनत क्यों की? पार्लियामान से बंदे उठाने पड़े, अरकान असम्बली अगवा करके 26वीं आईनी तरमीम करवाई, अपनी मर्जी का आईनी बेंच बनवाया, गोलियां तक अवाम के ऊपर चला दी गई, लोग शहीद हो गए, लोग लापता हो गए। ना इमरान खान साहब की आवाज़ सुनाई देती है, ना उनकी शक्ल दिखाई देती है। आपको लगता है कि ये इमरान खान को बाहर आने देंगे? इस माहौल में कभी बाहर नहीं आने देंगे। मेरी अकल ना बगैर किसी सौदेबाजी के इमरान खान साहब को बाहर आने में नहीं मानती। ये अब हो सकता है तो दो ही तरीके हैं, या कोई बड़ा बैरूनी दबाव आ जाए, या पाकिस्तान के अंदर से अवामी दबाव इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि इमरान खान साहब को छोड़ना पड़ जाए। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और रास्ता है। एस्टेब्लिशमेंट का नाजरीन जो हकीकी नुमाइंदा है वो एकदम मैदान में आ गया और उसने खुलकर बैंड बजाना शुरू कर दी हुकूमत में बैठी हुई जमातों की। इन एस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा बहुत तो मुझे लगता है वट चढ़ा हुआ है इनके ऊपर भी। अब मियां साहब को गुस्सा पता नहीं किस बात का, बेटी को भी बना दिया, भाई को भी बना दिया, और क्या करें? 17 सीटों से उठाकर आपको हुकूमत दे दी पाकिस्तान में और 2/3 करवा के आपसे आईनी तरमीम भी करवा ली। लेकिन मियां साहब को गुस्सा है कि मेरी मकबूलियत ही बर्बाद कर दी पकड़ के, मेरे पूरे खानदान की सियासत ही बर्बाद कर दी पकड़ के। और एहसास कमतरी इस खानदान में इतना पैदा हो चुका है कि आप पंजाब की किसी लेबॉर्ट्री से जाके टेस्ट करवाएंगे ना, तो टेस्ट के ऊपर नीचे बीमारियां जहां लिखी होती है ना, उनके नीचे जो है ना वो मरियम नवाज की फोटो लगी हुई होगी। यानी मरियम नवाज का एक फोटो इंपोज है, उसके ऊपर आपकी बीमारियां लिखी हुई होंगी, या लिखा हुआ होगा कि आपका ये वाला टेस्ट ये आया, यूरिन टेस्ट ये आया, ब्लड टेस्ट ये आया, आपका जो है वो सल्फर ये है, आपके अंदर जो है हीमोग्लोबिन का ये है। वो जो टेस्ट जहां जहां पे भी आने ना, वो पूरा का पूरा जो फोटो होती है ना, नीचे मरियम नवाज की शक्ल लगी हुई है। मैं मेडिकल साइंस के बारे में इतना नहीं जानता, लेकिन मैं हैरान हो रहा हूं कि जनाब ये इस कदर सस्ते लोग हैं, इस कदर फारिग लोग हैं जिन्हें इस मुल्क में मुसल्लत किया गया कि जनाब आप जाएंगे सरकारी लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाएंगे, पहले आपको मलका आलिया की फोटो देखना पड़ेगी। आप देखेंगे टिकटॉकर की शक्ल लगी हुई है, उसके ऊपर आपके टेस्ट लिखे हुए, ब्लड में ये है, यूरिन में ये है, शुगर में ये है, फलां में ये, या और भी टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन जो भी है वो ये है। मुझे तो हैरत होती है। एक दिन ना उन्होंने कहा था, हमारे कादमी साहब जो है जर्नलिस्ट, बड़े मजे की उन्होंने बात की थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा ना हो जाए कि कहीं एक्सरे पे भी इनकी फोटो आना शुरू हो जाए। एक्सरे पे तो नहीं आई, टेस्टों पे आना शुरू हो गई है। इन्होंने वो बात भी सीरियस ले ली है। अब नाजरीन, जो हकीकी नुमाइंदा एस्टेब्लिशमेंट का फैसल वाडा साहब, ये चंद लोग हैं जो बड़े हकीकी किस्म के नुमाइंदे हैं, और ये वही कहते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट इनको पढ़ा के भेजती है। फैसल वाडा साहब कहते हैं कि नून लीग की टिकटॉक हुकूमत में कनीजों और नौकरानियों का कोटा बना दें। थंडर आ गया, ऑपरेशन रूम बना लिया, ना 3 में ना 13 में। ये लोग जाहिल हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, इनमें सियासी शऊर नहीं है, नालायक औलाद वालिद की मजीद शर्मिंदगी का बायस ना बने। फैसल वाडा ने नून लीग के ऊपर तनकीद की है। फिर उन्होंने कहा जी बॉलीवुड से जंग होती तो टिकटॉक हुकूमत या पंजाब हुकूमत लाजमी जीत जाती। फैसल वाडा ने नून लीग पे कड़ी तनकीद की है। अब देखना यह कि नून लीग इसका क्या जवाब देती है। नॉर्मली जो एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं उनको जवाब देने से नून लीग काफ़ी घबराती है, डरी रहती है और परेशान रहती है, उन्हें वो जवाब नहीं देती। इमरान खान तो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उनकी हरकतों की वजह से अवाम में और फौज में दूरियां पैदा हो चुकी हैं और ये दूरियां ख़त्म होनी चाहिए। आप ISPR का नगमा उठा के देख लें, अभी भी वो 1 मिलियन तक नहीं पहुंचा, बेड़े ही गर्क हुआ पड़ा है। आर्मी चीफ की तकरीर उठाकर देख लें, नरेंद्र मोदी की धमकियों के बावजूद पिछले 13 दिन में वो 50,000 तक नहीं पहुंची, बेड़े ही गर्क हुआ पड़ा है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इमरान खान इतने सादे हैं या क्या वो बेवकूफ़ है जिनको जेल में बैठ के इन बातों का अंदाजा नहीं है। उस आदमी को पॉलिटिकल पंडित कहते हैं पाकिस्तान का। वो अंदर से बैठ के जो बात करता है वो सच साबित हो जाती है बाद में। तो फैसल चौधरी साहब आए और आके उन्होंने एक बात कही कि जी इमरान खान, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी जो मुझे इमरान खान ने कहा मैंने कह दिया। तो मैंने 2-4 सवाल उनसे किए तो उन्होंने कहा जी ये मुझे नहीं पता। कुछ बातों के बारे में उन्हें पता था, कुछ बातों के बारे में उन्हें नहीं पता था। लेकिन देखिए इमरान खान साहब क्या कह सकते हैं ऐसे में। इमरान खान ने वही कहा होगा जो 3 खतूत उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को लिखे थे। इमरान खान ने कहा था कि फौज और अवाम के दरमियान जो दूरियां पैदा हो गई हैं वो इस मुल्क के लिए फायदेमंद नहीं है। आप अपना किबला दुरुस्त करें। इस वक्त यकजहती की जरूरत है, लिहाजा फौजी क़यादत सियासी मुदाखलत और अदालतों को कंट्रोल करना बंद करे।
कौम को मुत्तहिद करने के लिए सबसे बड़ी जमात को दीवार के साथ लगाना बंद करें। ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब को बाहर नहीं आने देंगे। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मजीद सख्ती होगी। आप कुछ हकायक तो देख लें कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को क्या सूट करता है कि वो इमरान खान को इस वक्त बाहर आने दें। ये जाली फार्म 47 किसके खिलाफ लेकर आए? इमरान खान के खिलाफ लेकर आए। इमरान खान को बाहर लाना था तो 200 मुकदमात इमरान खान पे देने पड़ने थे इन्हें। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्होंने आज तक अमल दरामद नहीं होने दिया। ये इतनी मेहनत क्यों की? पार्लियामान से बंदे उठाने पड़े, अरकान असम्बली अगवा करके 26वीं आईनी तरमीम करवाई, अपनी मर्जी का आईनी बेंच बनवाया, गोलियां तक अवाम के ऊपर चला दी गई, लोग शहीद हो गए, लोग लापता हो गए। ना इमरान खान साहब की आवाज़ सुनाई देती है, ना उनकी शक्ल दिखाई देती है। आपको लगता है कि ये इमरान खान को बाहर आने देंगे? इस माहौल में कभी बाहर नहीं आने देंगे। मेरी अकल ना बगैर किसी सौदेबाजी के इमरान खान साहब को बाहर आने में नहीं मानती। ये अब हो सकता है तो दो ही तरीके हैं, या कोई बड़ा बैरूनी दबाव आ जाए, या पाकिस्तान के अंदर से अवामी दबाव इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि इमरान खान साहब को छोड़ना पड़ जाए। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और रास्ता है। एस्टेब्लिशमेंट का नाजरीन जो हकीकी नुमाइंदा है वो एकदम मैदान में आ गया और उसने खुलकर बैंड बजाना शुरू कर दी हुकूमत में बैठी हुई जमातों की। इन एस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा बहुत तो मुझे लगता है वट चढ़ा हुआ है इनके ऊपर भी। अब मियां साहब को गुस्सा पता नहीं किस बात का, बेटी को भी बना दिया, भाई को भी बना दिया, और क्या करें? 17 सीटों से उठाकर आपको हुकूमत दे दी पाकिस्तान में और 2/3 करवा के आपसे आईनी तरमीम भी करवा ली। लेकिन मियां साहब को गुस्सा है कि मेरी मकबूलियत ही बर्बाद कर दी पकड़ के, मेरे पूरे खानदान की सियासत ही बर्बाद कर दी पकड़ के। और एहसास कमतरी इस खानदान में इतना पैदा हो चुका है कि आप पंजाब की किसी लेबॉर्ट्री से जाके टेस्ट करवाएंगे ना, तो टेस्ट के ऊपर नीचे बीमारियां जहां लिखी होती है ना, उनके नीचे जो है ना वो मरियम नवाज की फोटो लगी हुई होगी। यानी मरियम नवाज का एक फोटो इंपोज है, उसके ऊपर आपकी बीमारियां लिखी हुई होंगी, या लिखा हुआ होगा कि आपका ये वाला टेस्ट ये आया, यूरिन टेस्ट ये आया, ब्लड टेस्ट ये आया, आपका जो है वो सल्फर ये है, आपके अंदर जो है हीमोग्लोबिन का ये है। वो जो टेस्ट जहां जहां पे भी आने ना, वो पूरा का पूरा जो फोटो होती है ना, नीचे मरियम नवाज की शक्ल लगी हुई है। मैं मेडिकल साइंस के बारे में इतना नहीं जानता, लेकिन मैं हैरान हो रहा हूं कि जनाब ये इस कदर सस्ते लोग हैं, इस कदर फारिग लोग हैं जिन्हें इस मुल्क में मुसल्लत किया गया कि जनाब आप जाएंगे सरकारी लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाएंगे, पहले आपको मलका आलिया की फोटो देखना पड़ेगी। आप देखेंगे टिकटॉकर की शक्ल लगी हुई है, उसके ऊपर आपके टेस्ट लिखे हुए, ब्लड में ये है, यूरिन में ये है, शुगर में ये है, फलां में ये, या और भी टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन जो भी है वो ये है। मुझे तो हैरत होती है। एक दिन ना उन्होंने कहा था, हमारे कादमी साहब जो है जर्नलिस्ट, बड़े मजे की उन्होंने बात की थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा ना हो जाए कि कहीं एक्सरे पे भी इनकी फोटो आना शुरू हो जाए। एक्सरे पे तो नहीं आई, टेस्टों पे आना शुरू हो गई है। इन्होंने वो बात भी सीरियस ले ली है। अब नाजरीन, जो हकीकी नुमाइंदा एस्टेब्लिशमेंट का फैसल वाडा साहब, ये चंद लोग हैं जो बड़े हकीकी किस्म के नुमाइंदे हैं, और ये वही कहते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट इनको पढ़ा के भेजती है। फैसल वाडा साहब कहते हैं कि नून लीग की टिकटॉक हुकूमत में कनीजों और नौकरानियों का कोटा बना दें। थंडर आ गया, ऑपरेशन रूम बना लिया, ना 3 में ना 13 में। ये लोग जाहिल हैं, पढ़े लिखे नहीं है, इनमें सियासी शऊर नहीं है, नालायक औलाद, वालिद की मजीद शर्मिंदगी का बायस ना बने। फैसल वाडा ने नून लीग के ऊपर तनकीद की है। फिर उन्होंने कहा जी बॉलीवुड से जंग होती तो टिकटॉक हुकूमत या पंजाब हुकूमत लाजमी जीत जाती। फैसल वाडा ने नून लीग पे कड़ी तनकीद की है। अब देखना यह कि नून लीग इसका क्या जवाब देती है। नॉर्मली जो एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं उनको जवाब देने से नून लीग काफ़ी घबराती है, डरी रहती है और परेशान रहती है, उन्हें वो जवाब नहीं देती। इमरान खान तो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उनकी हरकतों की वजह से अवाम में और फौज में दूरियां पैदा हो चुकी हैं और ये दूरियां ख़त्म होनी चाहिए। आप ISPR का नगमा उठा के देख लें, अभी भी वो 1 मिलियन तक नहीं पहुंचा, बेड़े ही गर्क हुआ पड़ा है। आर्मी चीफ की तकरीर उठाकर देख लें, नरेंद्र मोदी की धमकियों के बावजूद पिछले 13 दिन में वो 50,000 तक नहीं पहुंची, बेड़े ही गर्क हुआ पड़ा है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इमरान खान इतने सादे हैं या क्या वो बेवकूफ़ है जिनको जेल में बैठ के इन बातों का अंदाजा नहीं है। उस आदमी को पॉलिटिकल पंडित कहते हैं पाकिस्तान का। वो अंदर से बैठ के जो बात करता है वो सच साबित हो जाती है बाद में। तो फैसल चौधरी साहब आए और आके उन्होंने एक बात कही कि जी इमरान खान, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी जो मुझे इमरान खान ने कहा मैंने कह दिया। तो मैंने 2-4 सवाल उनसे किए तो उन्होंने कहा जी ये मुझे नहीं पता। कुछ बातों के बारे में उन्हें पता था, कुछ बातों के बारे में उन्हें नहीं पता था। लेकिन देखिए इमरान खान साहब क्या कह सकते हैं ऐसे में। इमरान खान ने वही कहा होगा जो 3 खतूत उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को लिखे थे। इमरान खान ने कहा था कि फौज और अवाम के दरमियान जो दूरियां पैदा हो गई हैं वो इस मुल्क के लिए फायदेमंद नहीं है। आप अपना किबला दुरुस्त करें। इस वक्त यकजहती की जरूरत है, लिहाजा फौजी क़यादत, सियासी मुदाखलत
और अदालतों को कंट्रोल करना बंद करें। कौम को मुत्तहिद करने के लिए सबसे बड़ी जमात को दीवार के साथ लगाना बंद करें।